जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है एसएसटी। क्लियर? ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग इसी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 से लेकर 40 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। क्लियर? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 41 से लेकर के 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर? इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बाय एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति को हम लोग रूसी क्रांति कहते हैं। क्लियर? और ये इसको हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो यहां पे पूछ रहा है कि 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। याद रखिएगा, जेनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। किन दो देशों के बीच में हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच में। ठीक है, जेनेवा समझौता में कौन कौन से निर्णय लिए गए थे ये भी बात याद रखिएगा। एक निर्णय हम आपको बता देते हैं। जेनेवा समझौता के अनुसार पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार बनी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हो ची मिन्ह। और दक्षिण वियतनाम में सरकार किसकी बनी? तो फ्रांस समर्थित सरकार बनाई गई। क्लियर? जिसका शासक कौन था? बाओ दाई। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। माइली गांव की घटना कहां हुई थी? ठीक है, माइली गांव की घटना कहां हुई थी? दक्षिण वियतनाम में। कहां पे हुआ था? दक्षिण वियतनाम में। ठीक है, यहां पे अमेरिकी सैनिकों की बहुत ज्यादा बर्बरता देखी गई गांव वालों के ऊपर, मतलब इतना ज्यादा बर्बरता कि कुछ कह नहीं सकते आप। ठीक है, क्लियर? माइली गांव की घटना बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहां? ये तो कंबोडिया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बाओ दाई किस देश का शासक था? तो किस देश का शासक था? दक्षिण वियतनाम। किस देश का शासक था? दक्षिण वियतनाम का। क्लियर? ठीक है, फ्रांस समर्थित सरकार बनाया था अपना। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? M.O. ह्यूम ने। किसने किया था? M.O. ह्यूम ने। क्लियर? याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। क्लियर? और बंबई में हुआ था। कहां पे हुआ था? बंबई में। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो एकाएक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है, M.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, बाद में बंबई में जब सम्मेलन किया गया, ठीक है, अधिवेशन किया गया, तो उसमें उसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? M.O. ह्यूम ने। अब देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो वो था हंटर आयोग। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? M.N. राय ने। किसने की थी? M.N. राय ने। याद रखिएगा भारत से बाहर ताशकंद शहर में, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? M.N. राय ने। और भारत देश के अंदर किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? सत्यभक्त ने, जो 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भारत के अंदर स्थापना किया था। क्लियर? याद रखिएगा। अब देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां हुआ था? लखनऊ। कहां हुआ था? लखनऊ। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? मतलब बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कौन से पत्रिका का किसने प्रकाशन किया था, कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, चैप्टर 8 हिस्ट्री का बढ़िया ढंग से याद कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो ये हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय। क्लियर? ठीक है, अब देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। एकदम ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पर। सांप्रदायिकता का मतलब समझिएगा,
धर्म के आधार पर आप किसी को जाने बगैर उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं, हेट करना शुरू करते हैं, तो इसी सोच को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, धर्म के आधार पर ये चीजें होती है। ठीक है, आप उसके बारे में पर्सनली कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, सिर्फ आप उसका धर्म जाने कि ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है और आप उससे नफरत करना शुरू कर दिए। इसी सोच को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता। क्लियर, तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, धर्म पर। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। हमारे देश के अंदर बहुत सारे राज्यों का गठन अलग अलग आधार पर किया गया है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्लियर, ठीक है। अब देखिए बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना, तो 2006 में। कब बना, 2006 में। आगे देखिए, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त दिया गया, तो कितना है, 22। क्लियर, इन सभी भाषाओं को हम लोग अनुसूचित भाषा भी कहते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। क्लियर, लेकिन हमारे संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में बहुत सारे भाषाओं को मान्यता दिया गया है। ठीक है, और वो कितने भाषा है, टोटल मिलाकर के 22 भाषा है। क्लियर, और इन भाषाओं को हम लोग अनुसूचित भाषा भी कहते हैं। एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है, अनुसूचित भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डेफिनेशन। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो वो कौन करता है, राज्य सरकार। क्लियर, ठीक है। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई, राजस्थान के नागौर जिला से। ठीक है, यहां पे सिर्फ राज्य है तो राजस्थान हो जाएगा, अगर जिला पूछता है तो नागौर जिला होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, जैसे चुनाव आयोग है उसका हेड का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, जल संघर्ष किस देश में हुआ था, तो बोलीविया। सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 अच्छे ढंग से पढ़िएगा, बहुत सारे आंदोलन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जल संघर्ष किस देश में हुआ था, बोलीविया में हुआ था। रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहां आंदोलन चलाया था, तो वो क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। आपको तो बहुत बेहतरीन ढंग से पता होगा। ठीक है, अब देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था, इंग्लैंड में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, 1804 में। इसे नागरिक संहिता भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तुर्की। किसको कहा जाता है, तुर्की। ठीक है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया, ठीक है, कहने का मतलब है कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो हो जाएगा 1912 में। ठीक है, पहले याद रखिएगा 1912 से पहले बिहार मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 1912 के बाद जब बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया, ठीक है, तब इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है और 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। क्लियर, तो ये सब बातें याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो वो क्या होगा, मालदीव। क्लियर, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर जैसे और भी देश हैं जो आसियान के सदस्य हैं और जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र वाले में हिस्सा में क्या करते हैं, उसकी सुरक्षा पे बातचीत करते हैं। ठीक है, ये एक अनौपचारिक समूह है उन सब देशों का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, रुपया किस देश की मुद्रा है, तो किस में हो जाएगा, देखिए भारत में भी है चलता रुपया, पाकिस्तान में भी रुपया, नेपाल में भी रुपया, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। और एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे देश के अंदर कौन कौन सी मुद्रा चलती है, उस मुद्रा को याद रखिए, उससे एक क्वेश्चन पूछ ही देता हमेशा। ठीक है, इसलिए बढ़िया से याद कर लीजिएगा वो बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71, निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ 1874 में। ठीक है, याद रखिएगा 1874 में जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हुआ था और इटली का भी एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कौन से संधि के साथ पूरा हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि में। क्लियर, याद रखिएगा। निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी, गैरीवाल्डी। किसने, किस पर लिखी थी जीवनी, गैरीवाल्डी पे। किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया, जेनेवा समझौता। क्लियर, अभी बताए थे ना 1854 में जेनेवा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता का एक परिणाम ये भी था, उसमें एक निर्णय ये भी लिया गया था कि पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, ऐसे तो गूगल पे 1894 दे रहा बाबू, यहाँ पे ऑप्शन में 1895, तो 1895 टिक मारेंगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा मुंबई। शुरुआत में कोलकाता था, बाद में चेंज करके कहाँ कर दिया गया, मुंबई। क्लियर, ठीक है।
निम्न में से कौन व्यवसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अधिविकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिविकर्ष। आप चालू जमा भी रख सकते हैं, बचत भी रख सकते हैं और आवर्ती भी रख सकते हैं, लेकिन अधिविकर्ष अलग चीज होता है, ठीक है, वो जमा का प्रकार नहीं है। क्लियर? तुम्हारा आंसर क्या होगा? अधिविकर्ष। अधिविकर्ष। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका जिले में। किस जिले में? बांका जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिएगा, हैश्योर विधि का विकास किसने किया था? जॉर्ज लेहमान ने। किसने किया था? लेहमान ने। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाएगा? जल्स को। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 41 से लेकर 80 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।